हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट। वो जो एग्जाम्पल था वो थोड़ा सा लेंथी फॉर्मेशंस में था बट काफ़ी इजी था। उसका रीज़न था कि वो एक सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप चल रहा था। ठीक है, वहाँ पे हमें कोई भी लॉजिक या तो कोई भी कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और बच्चा पार्टी आपको बता दूँ कि ये जो एग्जाम्पल नंबर 8 हम देखने वाले हैं वो भी उसी पैटर्न का एक एग्जाम्पल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द 4 आर्म ऑफ विस्टन ब्रिज फिगर हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंस AB इज इक्वल टू 100 ओहम, BC इज इक्वल टू 10, CD इज इक्वल टू 5 एंड DA इज इक्वल टू 60 ओहम। राइट बच्चों, और जैसा कि हमें यहाँ पे ड्राइंग भी दी गई है तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो AB रेजिस्टेंस है वहाँ पे है 100 ओहम और वहाँ से करंट पास हो रहा है I1। सिमिलरली यहाँ पे ये एक्चुअली I4 माइनस IG नहीं बट I1 माइनस IG होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि IG जो करंट है वो जंक्शन नंबर B से सप्लाई हो गया तो यहाँ पे अब करंट बचा I1 माइनस IG। सिमिलरली यहाँ से करंट गया था I2 तो ऊपर से आया IG तो जंक्शन D पे करंट हो गया I2 प्लस IG और वो वापस से यहाँ पे ये करंट हो गया I और यहाँ से भी सप्लाई हुआ था करंट I। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा I1 प्लस I2। राइट बच्चों, इसे याद रखना है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। और इन दिस क्वेश्चन बच्चों हमें इस गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट यानी कि IG फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले बच्चों अगर आपके पास विस्टन ब्रिज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको नोट करना है कि उसमें 5 रेजिस्टेंस होने चाहिए। और विस्टन ब्रिज की एक कंडीशन हुआ करती थी, आपको याद ही होगा विस्टन ब्रिज की कंडीशन हुआ करती थी R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। अगर कोई भी विस्टन ब्रिज इस कंडीशन को फॉलो करता है तो उसका मतलब होता है कि वो स्टेबल विस्टन ब्रिज है। और जो स्टेबल विस्टन ब्रिज होता है तो वहाँ पे जो ये ब्रिज कनेक्शन दिया गया है B और D के बीच में, यानी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है, वहाँ से पास होने वाला करंट 0 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी ट्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे आप नोट करिए ये रेजिस्टेंस हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3 और ये हो गया R4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 करने की ट्राई करेंगे बच्चों तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 10 बाय 5 हो जाएगा 2 बट यहाँ पे 100 बाय 16 2 से थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे विस्टन ब्रिज की कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है। उसका मतलब ये अनस्टेबल विस्टन ब्रिज है। और जो अनस्टेबल विस्टन ब्रिज होता है बच्चों तो उसमें गैल्वेनोमीटर में से करंट पास होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से करंट पास होगा तो हमें उसे फाइंड करना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले नोटिस कर लीजिए कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो आइडेंटिफाई नहीं है। पहली है I1, दूसरी I2। अब I1 और I2 मिल गई तो I तो मिल ही जाएगी, तो ये अनडिफाइंड नहीं रही, ये डिफाइन हो जाएगी। तो पहली I1, दूसरी I2 और तीसरी है IG। बाकी सारी चीज़ें हमें इस ड्राइंग्स में दी गई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, I1, I2 और उसकी मदद से हमें मिलेगा IG। तो हमें पता है कि अगर हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हमें इक्वेशन भी 3 चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चले कोई बात नहीं, हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम लूप लेते हैं A, B, D और A। ठीक है बच्चों, फिर से देख लीजिए हमारी लूप कौन सी होगी, A, B, D और A। ठीक है, तो हम इस लूप पे KVL फॉलो करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बाय KVL इन लूप A, B, D, A। ठीक है बच्चों, A, B, D, A। तो चलिए स्टार्ट करते A से। तो A से B की ओर जाइए, आप करंट की डायरेक्शन में हो तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे माइनस 100 I1। ठीक है, फिर आगे चले B से D की ओर, तो फिर करंट की डायरेक्शन में है तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है 50 ओहम, करंट है IG, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -50 इंटू IG। ठीक है, फिर चलते हैं D से A की ओर, तो देखिए कि यहाँ पे जो करंट है वो I2 है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है।
ठीक है बच्चों, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए तो हम प्लस कंसिडर करते हैं, रेजिस्टेंस है 60, तो ये हो गया प्लस 60I2 इज इक्वल टू 0। राइट बच्चों, काफ़ी इजी था, मिल गया हमें फॉर्मूला। इसे मैं नाम दे दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। चलो अब आगे चलते हैं। अब दूसरी लूप पसंद करते हैं, दूसरी लूप लेते हैं BCDB। ठीक है, BCDB, तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा बाय KVL इन लूप BCDB। राइट बच्चों, चले अब चलते B से C की ओर। तो यहाँ पे जो करंट है वो है I1 माइनस IG, करंट के डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लेंगे माइनस 10 इंटू I1 माइनस IG। ठीक है, चले नेक्स्ट है C से D की ओर, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस 5I2 प्लस IG। नेक्स्ट जाएंगे हम D से B, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा 15IG इज इक्वल टू 0। राइट, चलो अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये आया माइनस 10I1 माइनस माइनस प्लस 10IG प्लस 5I2 प्लस 5IG प्लस 15IG इज इक्वल टू 0। राइट बच्चों, तो ये बच गया माइनस 10I1। उसके बाद क्या है, ये 10IG प्लस 5IG। ठीक है, कितना हो गया 15 प्लस 15, तो ये हो गया प्लस 30IG। और साथ ही साथ ये बच गया प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0। राइट बच्चों, तो चलिए ये मिल गया मुझे दूसरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। हमने 2 इक्वेशंस फाइंड आउट कर लिए हैं, अब हमें फाइंड करना है तीसरा इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों हम तीसरे इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी एक लूप पसंद कर लेते हैं। सपोज मैं लूप पसंद करने वाला हूँ अब ABC, और फिर बैटरी से होते हुए मैं वापस आ जाऊँगा A पर। ठीक है, आप ये वाले लूप भी पसंद कर सकते हो, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, उसमें भी आंसर सेम ही आएगा, सेम प्रोसेस होगी। ठीक है, तो अब हम लेते हैं लूप बाय KVL इन लूप ABC E और A। ठीक है, हमने बैटरी को इन्वॉल्व किया है इसमें। तो चलिए अब हम चलते A से B की ओर। तो यहाँ पे देखिए 100I1, बट ये माइनस हो जाएगा तो हम लिख देंगे माइनस 100I1, फिर माइनस होगा तो 10I1 माइनस IG। राइट बच्चों, उसके बाद बैटरी का देखिए नेगेटिव टर्मिनल आया है, तो नेगेटिव टर्मिनल के लिए हम क्या करेंगे, प्लस कंसिडर करेंगे, तो ये आया प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेंगे माइनस 100I1 माइनस 10I1 माइनस माइनस प्लस 10IG प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक काम कर सकते हैं, हम इस पूरे में से 10 को कॉमन निकाल के हटा सकते हैं, तो ये आ गया माइनस 10I1 माइनस I1 प्लस IG प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 10 माइनस 1 यानी ये हो गया माइनस 11I1 प्लस IG प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे IG इज इक्वल टू 1 प्लस 11I1। राइट बच्चों, ये मिला हमें फॉर्मूला नंबर 3। चलिए अब ध्यान दीजिए, मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको नोट करना है कि यहाँ पे ये जो रिलेशंस है वो है IG और I1 के बीच। तो आपको ऐसा एक दूसरा फॉर्मूला निकालना होगा कि जिसमें IG और I1 मिले, तो आप उन दोनों इक्वेशंस को लॉप कर पाओगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी 2 इक्वेशंस थे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि इसमें से जो I2 है वो निकल जाए। ठीक है, I2 जो है वो निकल जाए। तो I2 निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशंस को सपोज हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 होगा।
और हम पहले वाले इक्वेशन में से दूसरे वाले इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले तो मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना होगा, तो आप क्या कर लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं पहले ये दोनों फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ, उसके बाद हम आगे की डिस्कशंस करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। फॉर्मूलाज याद रख लीजिए। पहला था -100I1 -15IG प्लस 60I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो -100I1 प्लस 15IG प्लस 60I2 इज इक्वल टू 0। राइट बच्चों, हमने सॉरी थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे प्लस नहीं है बट ये माइनस है। ठीक है, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या था, -10I1 प्लस 30IG प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0। तो -10I1 प्लस 30IG और प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये था इक्वेशन नंबर 1, ये था इक्वेशन नंबर 2। एक बार फिर वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट है। और तीसरा फॉर्मूला भी साथ ही साथ हम लिख लेते हैं। IG इज इक्वल टू, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे ये +1 है, सामने जाएगा तो ये -1 होगा भाई। ठीक है, तो IG इज इक्वल टू 11I1 -1। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 12 से मल्टीप्लाई करके कट आउट करने की ट्राई करेंगे। तो ये रहा इक्वेशन नंबर 1, यानी कि -100I1 -15IG प्लस 60I2 इज इक्वल टू 0। इसे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -120I1 प्लस 12 3 36, तो 360IG प्लस 60I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ पे नोट कर देंगे मल्टीप्लाई विथ 12। राइट, अब हम क्या करेंगे, इनका सब्सट्रैक्शन लेंगे। सब्सट्रैक्शन लेंगे तो जो माइनस है वो हो गया प्लस, जो प्लस है वो माइनस, जो प्लस है वो माइनस, और ये दोनों हो गए कट। चलिए, तो -100 प्लस 120 ये आया 20I1, -15 -360 ये आया -375 IG, राइट, इज इक्वल टू 0। तो 20I1 इज इक्वल टू 375 IG। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पे हम अगर I1 को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 375 डिवाइड बाई 20 इंटू IG। ठीक है, आप इसे अभी सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। I1 की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, IG इज इक्वल टू 11 इंटू 375 बाई 20 इंटू IG -1। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इस -1 को इस साइड भेजेंगे तो +1, IG जो प्लस है वो उस साइड गया तो माइनस, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 11 इंटू 375 बाई 20 -1 इंटू IG। ठीक है बच्चों, क्या किया हमने, देखो ये जो IG था प्लस उस साइड गया तो माइनस, फिर हमने इन दोनों में से IG को कॉमन निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अब हमें IG फाइंड आउट करना था तो हम IG को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो IG को सब्जेक्ट बनाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे LCM ले लेंगे, -20 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू था 1, तो IG इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 11 इंटू 375 -20। राइट बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें से 20 को माइनस करके फिर 20 से इस जो कैलकुलेशंस आते हैं उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप कैलकुलेटर यूज़ करिए और फाइनली जो इसका आंसर है वो आने वाला है 4.87 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। राइट बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है वो हमने आपकी NCERT से थोड़ा सा डिफरेंट किया है, बट आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। राइट बच्चा पार्टी, इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 के साथ। थैंक यू।